नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की बड़ी खबर की। हम आपको बता दें कि हमने आपको कुछ समय पहले राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग की परीक्षाओं के बारे में अवगत कराया था, लेकिन जब हमने उस मामले में पूरी तरह से जांच करी तो यह सामने आया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग जयपुर में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 45 दिन की ट्रेनिंग जो होनी चाहिए थी, उस ट्रेनिंग को आनन फानन के अंदर 15 दिन में करवाया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की। आपको बता दें कि 4-5 साल से काउंसलिंग से जो कार्य नहीं हुआ, उसको आनन फानन व फर्जीवाड़े के साथ में 15 दिन में पूर्ण करने की कोशिश में जुटी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग। लंबे समय से पैरामेडिकल काउंसिलिंग की लापरवाही और अनदेखी आई सामने। आपको बता दें, काउंसिल ने एक बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रजिस्ट्रार महोदय ने 24 फरवरी 2020 को पत्र क्रमांक का हवाला देते हुए राजकीय और निजी पैरामेडिकल संस्थाओं में 2 मार्च 2020 से 45 दिन की हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के आदेश दिए थे। इस हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मुख्य बैच 2016 और 17 एवं एम्प्लीमेंट्री बैच 2015 और 16 हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराने के आदेश दिए थे, परंतु कुछ ही दिनों बाद कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हवाला देते हुए पैरामेडिकल काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार ने 14 मार्च 2020 को निजी और राजकीय पैरामेडिकल संस्थाओं को शैक्षणिक कार्य बंद के आदेश दे दिए। विद्यार्थी इस कोरोना महामारी के भय से और ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलने की वजह से विद्यार्थी संस्था में नहीं गए, जबकि फरवरी के अंदर फाइनल ईयर के थ्योरी एग्जाम करवा दिए गए थे। थ्योरी व प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बीच 45 दिन की हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवानी थी, जो मात्र 15 दिन की ही पूर्ण हुई थी। आज भी अभ्यर्थियों की हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 30 दिन की बाकी है, जो कि पैरामेडिकल काउंसलिंग के सिलेबस के अनुसार है, वह जरूरी है। इसी दौरान लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की राज्य सरकार ने भर्ती जारी की तो काउंसलिंग ने और भी भारी परीक्षा में फर्जीवाड़ा चालू कर दिया और आनन फानन में व दबाव में या लालच में आकर विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालकर और मरीजों की परवाह किए बिना ही आनन फानन में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चालू करवा दिए। अभ्यर्थी रजिस्ट्रार महोदय राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग से मिले तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। फिर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और स्वास्थ्य भवन भी जाकर धरने पर काफी समय तक बैठे रहे। रजिस्ट्रार महोदय और काउंसलिंग की मिलीभगत से हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को अनदेखी करते हुए सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चालू करवा दिया गया। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, हम सभी लोग जितने भी खड़े हुए हैं वो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड विद्यार्थी हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए आए कि राजस्थान की ये जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, ये एकमात्र संस्था है जो राजस्थान के पैरामेडिकल जो विद्यार्थी होते हैं और कोर्सेज होते हैं ना, जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑफ्थोमेलमेक, इस तरीके से काफ़ी सारे कोर्स करवाती है। तो राजस्थान की एकमात्र संस्था है। अब जो ये राजस्थान की एकमात्र संस्था है, उसमें कई तरीके का फर्जीवाड़े अंदर 45 दिन की ट्रेनिंग की जाती है। कोई भी स्टूडेंट जो जैसे जिस तरीके से डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, उसमें 45 दिन की ट्रेनिंग होती है एग्ज़ाम के बाद। और 2016-17 बैच है, उसकी एग्ज़ाम हुई थी 24 तारीख को, 25 फरवरी को। उसके अंदर 24 तारीख को इन्होंने एक लेटर निकाला था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि 2 मार्च से इनके ये मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद में हॉस्पिटल ट्रेनिंग, उसके बाद में 14 तारीख को आपको पता ही है सबको, लॉकडाउन के आदेश आ गए थे और इसमें इन्होंने 14 तारीख को लेटर निकाल दिया कि जो वो बंद कर दिए जाए रेडियोग्राफर्स की, और इसकी अंतिम तिथि 2 जुलाई रखी गई है। हमारा बैच एक चल रहा है 2016-17 का, जिसके लिखित परीक्षा जो थी वो आयोजित कर ली थी। लिखित परीक्षा इनकी आयोजित हो गई थी। लिखित परीक्षा के बाद इनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं। अब क्योंकि कोरोना महामारी के कारण ये लॉकडाउन हो गया था, तो उस तक समय ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आयोजित नहीं किए गए और तब परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं थी और नहीं किए जा सके। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन में छूट मिली थी, जब ये अनलॉक 1 हुआ, उस टाइम हमने राज्य सरकार से अनुमति लेकर के और ये भाई क्या है
ये अनलॉक 1 जब राज्य सरकार ने घोषणा की तो हमने राज्य सरकार की अनुमति लेकर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराने का निर्णय लिया, ताकि अब ये असल में 16-17 बैच के बच्चे हैं, तो काफ़ी समय इनको हो गया है। और यदि इस प्रैक्टिकल आयोजित किए जाने की वजह से यदि इस भर्ती में सम्मिलित हो सकें, प्रयास यही रहेगा कि ये भर्ती में सम्मिलित हो सकें, तो इनके भविष्य के साथ भी न्याय होगा। प्रयास ये है, मतलब ये प्रयास ही है कि हम उस तारीख तक, इनकी अंतिम तिथि तक नतीजे निकालने की स्थिति में आए। ज़रूरी नहीं है, मतलब परिस्थितियाँ है कि जब ट्रेनिंग का जहाँ तक बात होती है तो उसमें ये बिल्कुल है कि जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद ये 45 दिन की ट्रेनिंग इनको करनी होती है, इंटर्नशिप। इंटरनल मार्क्स जो कॉलेज देता है, 100 मार्क्स का एक इंटरनल होता है असेसमेंट कॉलेज का, जो 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद होता है। वो मार्क्स हमारे पास 27 जून तक आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये इससे जाहिर होता है कि वो इंटरनल असेसमेंट जो था वो 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही कॉलेजों ने किया है। तो सर ये लॉकडाउन में आपको ध्यान हो कि जो लैब्स थी और हॉस्पिटल्स थे, उन पर राज्य सरकार ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। ये जितने भी संस्थान हैं उनकी अपनी या तो खुद की लैब्स हैं या उनके खुद के अस्पताल हैं, तो वो अपने ही अस्पतालों में, अपने ही लैब में उनको ट्रेनिंग करानी है उनके लिए, अन्यथा तो कोई उनको व्यवस्था करनी नहीं होती है। तो उन लैब्स में, उन अस्पतालों में उन्होंने ट्रेनिंग कराई है और उसके 27 जून तक हमारे पास मार्क्स भी आ गए हैं। तो सर अभी एग्जाम जी हाँ, 27 मई तक उसके अपलोड भी मार्क्स भी उन्होंने भेज दिए। ये पब्लिक ऑफिस है, इसमें किसी भी व्यक्ति के आने पर मैं रोक नहीं लगा सकता। ये बच्चे भी आते हैं तो इनसे बात करते हैं, और कोई भी आता है उससे बात की जाती है। अब यदि कोई ये कहता है कि मैं रिजल्ट निकलवा दूंगा तो वो मेरी कुर्सी पर आकर के बैठ जाए और वो रिजल्ट निकलवा दे। मैंने आपको शुरू में ही अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालें, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें कई सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सिर्फ ये इसी दफ्तर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी नहीं है। जब ये रिजल्ट अपलोड हो जाता है उसके बाद हमारी टेक्निकल एजेंसी है, वो टेक्निकल एजेंसी भी उस रिजल्ट को प्रोसेस करने में कुछ समय लेती है। हो सकता है वो 1 दिन ले, 2 दिन ले। वो जब हमको बना करके TR देते हैं, उस TR का एग्जामिनेशन होता है। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए News 19। नमस्कार।